पाकिस्तान की जानिब से काज़ाकिस्तान को गवादर कराची पोर्ट तक रसाई की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत को गवादर और कराची पोर्ट के ज़रिए बरामद कर सकता है। रेल एंड रोड मनसूबा खित्ते का माशी मंजरनामा तब्दील कर देगा। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से वो खिताब कर रहे थे और इस दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान मनसूबे पर काम करने और ताउन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का क़याम मुश्तरका एलामिया इस हवाले से जारी किया गया और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का 2 साल में तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। दोनों मुल्कों के दरमियान 37 MOUs पर और मुआहदों पर दस्तखत हुए। साथ ही बंदरगाही ताउन और डाक के जरिए और उसके शोबे में मुफाहमती याददाश्तों का भी खैर मकदम किया गया। काज़िक सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा काबिल एतमाद शराकत दार मुल्क है और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशें काबिल तारीफ़ हैं। ज़ाहिर है जो हम अमन के हवाले से हमारा एक स्टांस रहा है, पहले ही दिन से बड़ा फर्म है। दिफा के शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। तो ये लुबे लुबाब में हमने देखा जिस तरीके से कल वो आए, उनका इस्तकबाल हुआ और फिर तमाम तर अब ये हम बायलैटरल जो मीटिंग्स हुई उसके बाद जो ताल्लुकात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए बात की जा रही है। ये जो बायलैटरल ताल्लुकात को जब स्ट्रेंथन करने की बात होती है, जब MOUs साइन होते हैं तजारत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, IT सेक्टर सनत के हवाले से, तो अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। आप जो काज़ाकिस्तान के साथ जैसे सदफ ने बताया कि ग़ालिबन 27 जो MOUs 37 जो MOUs साइन हुए हैं, ये MOUs थे तजारत के हवाले से, सनत के हवाले से, IT के हवाले से। इश्तराक कार जब दो ममालिक का बढ़ता है, जब बाहमी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से बात होती है, तो फिर उसमें दिफा भी शामिल होता है, फिर उसमें स्ट्रेटेजिक ताउन भी शामिल होता है। और आप ये देखें कि जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, इसका क़याम 2 साल में तजारत $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हमने देखा कि कल जब काज़ाकिस्तान के सदर अपने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे, तो ये $1 अरब तक जो शराकत दारी है इसको बढ़ाया जाएगा। एंड अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग रेवेन्यू। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन एतमाद नहीं बहाल हो पा रहा था, अब उनका एतमाद बहाल हो रहा है। ख़ास तौर पर जब हम ये बात करें, जब हम पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स की बात करें, उसकी एक्सप्लोरेशन की बात करें, जब हम जेम स्टोन्स की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बैरूनी सरमायाकार बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। चलें जी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल साहब। थैंक यू सो मच सुहेल साहब ज्वाइन करने के लिए। हमने देखा पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क़याम और ख़ास तौर पर 2 साल में तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़रा थोड़ा हमें बताइएगा इसकी इम्पोर्टेंस, कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्या अहम इक़दाम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पाकिस्तान की तिजारत ज़्यादातर यूरोपियन अमेरिकन कंट्री से रही है। अब शायद फोकस ये है कि जो दूसरी एशिया की या सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उसको भी टैप किया जाए, और काज़ाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया के ममालिक में उसकी GDP काफ़ी बड़ी है रिलेटिव टू अदर कंट्रीज़। और हमने माजी में भी कभी वीट की ज़रूरत हुई या कभी दूसरे चीज़ों की ज़रूरत थी तो हमने उनके साथ तिजारत की है, बट वो तिजारत बहुत ही छोटी है, $200-250 मिलियन है, और उसमें पोटेंशियल है क्योंकि काज़ाकिस्तान का तजुर्बा मिनरल सेक्टर में भी है और आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज माइनिंग के शोबे में भी इंटरेस्ट रखती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इक़दाम है, मगर ये जो MOUs हुए हैं उसको फिर मटीरियलाइज करने के लिए इफ़ेक्टिव गवर्नेंस की और इफ़ेक्टिव फॉलोअप की बहुत ज़रूरत होगी। एक और बड़ी हाईलाइट थी कल जब MOU साइन हो रहे थे, जब मीटिंग हो रही थी, तो उसमें पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान को गवादर कराची पोर्ट तक रसाई की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने ख़ुद पेशकश की है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी कहा और हमने सुना कि रेल एंड रोड मनसूबा जो है वो खित्ते का मौशी मंजरनामा तब्दील करने का पोटेंशियल रखता है। इस पेशकश के क्या नताइज देखते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? लेकिन पाकिस्तान का ये एक अलमिया रहा है कि पिछले कई सालों से जो ग्वादर पोर्ट है उसको सही इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं किया गया है, और जो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का रास्ता अगर आप ग्वादर से और अफ़गानिस्तान के थ्रू करें तो बहुत ही करीब हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही फोकस किया है कि अगर हमें तिजारत को 4 गुना बढ़ाना है दोनों ममालिक में, तो उसके लिए ये जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे वक्त भी बचेगा और जो अशिया हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलेटिवली कम रेट में या पाकिस्तान आ सकेंगी या पाकिस्तान पे जा सकेंगी।
اچھا سہیل صاحب، ذرا ہم ظاہر ہے جب یہ اس طرح دورے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات بھی بڑھتے ہیں. ابھی یہ جو مستقبل میں کچھ اہم امپورٹنٹ شخصیات نے آنا ہے، اس میں سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، وہ بھی جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں آئندہ ماہ، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب میں اقتصادی معاہدے بھی ہونے والے ہیں. تو یہ جو پیش رفت ہو رہی ہیں اکانومی پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس کے؟ دیکھیے کافی عرصے سے یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جو سعودی ہیڈ ہیں وہ پاکستان آئیں گے، بٹ وہ پھر مٹیریلائز نہیں ہوتی. مگر اگر وہ آ جائیں تو نہ صرف کانفیڈنس بڑھے گا ایک اس وقت پہ جب پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، اور دوسرا کانفیڈنس یہ بڑھے گا کہ بہت سارے عرصے 4-5 سال سے جو پچھلی حکومت کے زمانے سے سعودی عربیہ جو ہے وہ کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ریفائنری سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹرز میں بلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. مگر انفارچونیٹلی اگر ہم FDI کا نمبر دیکھیں تو اس میں ابھی بھی سر فہرست چائنا ہے اور کچھ امریکن اور یورپین کنٹریز ہوتی ہیں. سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ سے پاکستان میں کوئی بہت زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے. تو اگر وہ آ جاتے ہیں اور جو نیا پاکستان اور امریکہ سعودی عربیہ کا ڈیفنس ڈیل ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، تو شاید یہ امید ہو کہ سعودی انویسٹمنٹ جو کافی عرصے سے پاکستان میں آنی تھی وہ فائنلی آ جائے. اور سہیل صاحب، ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ہم IMF سے کسی طریقے سے اپنی جان چھڑوائیں، لیکن وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ رواں ماہ کے آخر میں IMF پروگرام کے تیسرے جائزے پر بھی بات چیت ہوگی. اب IMF کو ایکسٹرنل فائنینسنگ پر پلان دے چکے ہیں، کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ 3 سال کے قریب 3 سال کا جو معاہدہ ہے IMF کا، اس پر کوئی 1.5 سال کے قریب پورا ہو گیا ہے. تو ہم مڈ وے پر آ گئے ہیں، اور جو 6 ماہ کے ریویوز تھے وہ کافی آسانی سے پاکستان نے اس کو پاس کیا ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو یہ ریویو پاس کرنا پاکستان کے لیے پچھلی حکومتوں کے لیے بہت چیلنج ہوتا تھا. مگر اس حکومت میں چونکہ مانیٹری اور فسکل سختی بہت زیادہ کی ہے ٹیکس کلیکشن کی اور دوسری چیزوں پہ، تو IMF کے 2 ریویوز بہت آسانی سے ہو گئے ہیں، اور تیسرا ریویو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہو جائے گا آرام سے، کیونکہ جو کوانٹیٹیو ٹارگیٹس ہیں IMF کے وہ زیادہ تر پاکستان نے پورے کر لیے ہیں. اور اب شاید گورنمنٹ یہ فوکس کر رہی ہے کہ کچھ فسکل ریلیکسیشن جو ہے وہ آنے والے بجٹ میں دی جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا IMF کوئی ٹیکس چھوٹ میں یا ریلیکسیشن پہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے محمد سہیل صاحب، تھینک یو سو مچ بات کرنے کے لیے. اور دیکھتے ہیں جناب مزید کیا اس حوالے سے حوصلہ افزائی خبریں آتی ہیں. آج کیونکہ کشمیر ڈے ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے پچھلے گھنٹے بھی بات کی، اور اس وقت میں چاہوں گی بات کرنا سابق صدر آزاد کشمیر اور سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسعود خان صاحب. بڑے بھرپور طریقے سے پاکستان کا موقف انہوں نے رکھا یونائٹڈ نیشن میں، اور کشمیر کی جب ہم بات کریں اس میں بھی انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پوائنٹس ریز کیے ہیں. تو تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے.